कि गोस्वामी समाज के दो लड़कों की मृत्यु हो गई, उसके बाद पूरा समाज और उनके परिजन उन लड़कों के बाड़मेर के अंदर मांग उठा रहे हैं, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन ने उन बच्चों के साथ जो किया, इस बात का हमें दुख है और बड़ी शर्म आती है हमें। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा पूरा गौर से इस वीडियो को भी देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, गोस्वामी देख कुलदीप, दिखेगा नहीं दिखेगा। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पुलिस किस तरीके से हरकत में आ रही है। लोकतंत्र के अंदर सभी को आवाज उठाने का अधिकार। एक बार शेयर कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर मैं अपनी बात को रखता हूं। ये वीडियो आपने देखा, क्या किसी को लोकतंत्र के अंदर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? क्या किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्या यही शासन और प्रशासन इस तरीके से किसी पर भी अत्याचार करता रहेगा, आवाज को दबाने का प्रयास करता रहेगा? साथियों, ये गोस्वामी समाज जो भगवा पहने हुए है और ये भगवा का अपमान है। आखिर प्रशासन को आज तक आपने देखा होगा, सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बार बार हम कहते हैं, लेकिन इस सरकार ने अपने कानों के अंदर रुई डाल दी है, रुई। न वो सुन रही है, न वो बोल रही है। ये सरकार बहरी हो चुकी है। आखिर सरकार से सवाल है कि राजस्थान के अंदर अगर निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही है, आए दिन हर दिन, ऐसा कोई नहीं है कि कोई लोग आवाज नहीं उठा रहा हो, धरना नहीं दे रहा हो, प्रदर्शन नहीं कर रहा हो,
लेकिन किसी की भी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। यह सबसे बड़ा शर्मनाक विषय है। मैं कहना चाहूंगा साथियों, जहां पर भी गोस्वामी समाज के बाड़मेर के अंदर जो धरना दे रहे हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। केवल प्रशासन जांच तक सीमित रह जाता है। कहते हैं कि हम जांच करेंगे, और आज तक किसी भी व्यक्ति की जांचें पूरी नहीं हुई। फाइलों को ऊपर डस्ट जम चुकी है, लेकिन कभी जांचें पूरी नहीं हुई। इससे पूर्व बहुत सारी घटनाएं हुई। आखिर आप सभी को समझने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को सत्ता में लाने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारी सुनवाई नहीं करे, हमारी बात को नहीं सुने, उल्टा हमारे ऊपर उनके नुमाइंदों द्वारा अन्याय अत्याचार करवाए और लाठीचार्ज करवाए और धक्का मुक्की करवाए। ये कभी भी समाज कभी भी ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ये सरकार हमारे साथ ऐसा करवाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइएगा, राजस्थान की सरकार तक पहुंचाइएगा, क्योंकि उनके कानों में रुई भी ऐसी डाली हुई है कि पास में अगर जोर जोर से चिल्ला भी ले तो उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है। चुनाव आ रहे हैं, अगर आपके कान बहरे हो गए हैं तो जनता आपको सबक सिखाना भी जानती है। ये सरकार एक कान खोलकर सुन लीजिएगा। आखिर क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? जब वो परिवार कह रहा है क्यों नहीं मिल रहा है? जब वो पूरा समाज मिलकर के बाड़मेर में धरना दे रहा है, गोस्वामी समाज, तो उस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और भगवाधारियों के साथ ये सरकार सदैव अत्याचार करती आई है। लाठी के बल पर कोई किसी को दबा नहीं सकता। लोकतंत्र के अंदर सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि किसी भी भाई पर, किसी भी सनातनी पर अत्याचार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं सनातनी है। आपके अंदर भी हिंदू का खून है। ये नेता तो न किसी के सगे हुए हैं न होंगे। आज सरकार ये है, कल सरकार दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन आप लोग अगर शालीनता से बात कर सकते हैं तो शालीनता से कीजिए। किसी को शौक नहीं आता धरना देने का, किसी को शौक नहीं आता प्रदर्शन करने का। जब न्याय नहीं मिलता है तब रोडों पर आना पड़ता है और न्याय के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ती है। लेकिन ये हम न्याय नहीं समझते। सरकारी नुमाइंदे ये समझते हैं कि हम कोई भीख मांग रहे हैं। भीख तो वो लोग मांगते हैं जब वोट आते हैं। वोटों के वक्त इस देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आकर के आए दिन दिनों दिन अन्याय अत्याचार होता है राजस्थान के अंदर। इससे बड़ा शर्म का विषय क्या है? राजस्थान सरकार के मंत्रियों को तुरंत प्रभाव से ऐसी घटनाएं जब होती है तो इस्तीफा दे देने की आवश्यकता है। आखिर राजस्थान नंबर 1 पूरे भारत के अंदर कोई राज्य अपराध की श्रेणी में अगर आगे बढ़ा है तो वो राजस्थान बना है। इससे बड़ा शर्मनाक हमारे लिए क्या हो सकता है? इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरे युवा साथियों, इसको आगे से आगे तक पहुंचाइए और उस गूंगी बहरी सरकारों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो उनके कान खोल करके वो सुन ले कि हमें इतने अपराध होने के बाद अगर जनता सबक सिखा रही है तो वो जनता को गुमराह न करे। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों। आए दिन, और मैं कहना चाहूंगा, जब भी हर समाज के साथ सुरेश नौरवा सदैव खड़ा रहा है। किसी पर भी अन्याय अत्याचार हुआ है तो सबके साथ खड़ा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि गूंगे रह करके तमाशा देखने का वक्त नहीं है। आइए कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए, साथ दीजिए। मैं आपसे कोई धन नहीं मांग रहा हूं, मैं तो आपसे एक ताकत मांग रहा हूं कि संगठित होकर के साथ खड़े हुए और मेरी आवाज बनकर मैं आपके आगे सदैव तैयार खड़ा हूं न्याय दिलाने के लिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं अपने स्वयं के खर्चे से, मैंने आज तक किसी से कहां पर भी धरना आंदोलन करने के लिए आया हूं तो स्वयं से खर्चे से आया हूं। कोई भी कार्यक्रम में अगर पहुंचा हूं तो अपने स्वयं के खर्चे से पहुंचा हूं। कोई भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी आपको आवश्यकता हो तो आपके आगे सबसे पहला
अगर जान भी देनी पड़े तो सुरेश नौरवा सबसे आगे खड़ा रहेगा और गोस्वामी समाज के साथ खड़ा है। जरूरत पड़े तो आप याद कर लेना, मेरे इसी पेज पर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, चाहे आप साथ दो या न दो, चाहे मेरे से जुड़ो या नहीं जोड़ो, अगर आप सनातनी हो, मेरे अपने हो और अपनों के लिए सुरेश नौरवा सदैव आगे खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं देख रहा हूं, कल पूरे दिन देखा कि गोस्वामी समाज के साथ प्रशासन ने जिस तरीके से हथकंडा अपनाया है, इस बात का हमें शर्मनाक, ऐसा शर्मनाक विषय है। और सरकार को ऐसे कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर गलत अपराध करता है, चाहे सीआई हो, थानादार हो या बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, तुरंत उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। वही सरकार जनता हित की सरकार होती है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे कोई बोलने का शौक नहीं है, लेकिन आज मुझे दुख होता है जब हमारे भाइयों पर और इस भगवे पर कोई अपमान करता है और ऊपर लाठीचार्ज करने का प्रयास करता है, तो इससे बड़ा शर्मनाक विषय इस राजस्थान के लिए कुछ और नहीं हो सकता। कोई भी आज केवल नेता आते हैं और भाषणों के अंदर अपराध की कोई बात करता नहीं, कोई विकास की बात करता नहीं, लेकिन अगर जहां पर भी राजस्थान को इतना खड्डे में धकेल दिया है, हम देख नहीं सकते और ऐसी बात को सुन नहीं सकते। हमें ऐसा मुख्यमंत्री लाने की आवश्यकता है और ऐसा नेता सुनने की आवश्यकता है जो आपके साथ खड़ा रहो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जनहित के लिए, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए हम सबको संगठित होकर के आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक आप लोग एक होकर के अगर आप बोल नहीं सकते तो मेरी आवाज को आगे से आगे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप बोलिए, अगर आप नहीं बोल सकते तो कम से कम मेरी आवाज को तो आगे से आगे पहुंचा ही सकते हैं। मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो गरीबों के लिए लड़ रहा हूं। मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो जिन लोगों पर, निर्दोष लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके साथ खड़ा हूं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो आप जैसे सभी मेरे युवा साथी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए आपको साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है, मेरी ताकत बनने की आवश्यकता है, मेरी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अन्यथा साथियों, अगर खामोश होकर कहते हैं कि जो जिंदे हैं वही जाग रहे हैं, मुर्दों को कोई नहीं जगाता, मुर्दों को कोई नहीं पूछता। जिंदे हैं वही बोलते हैं, जिंदे हैं वही निर्णय लेते हैं, जिंदे हैं वही फैसला लेते हैं। मुर्दा तो सोया रहता है, केवल जलाने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो मुर्दों की तरह नहीं रहना है, जागना है तो जिंदे बनो, सनातनी बनो, धर्म प्रेमी बनो। अपने धर्म के लिए अगर किसी भी अन्याय और अत्याचार किसी व्यक्ति पर होता है तो खड़े हो जाइए। अब वक्त है लोकतंत्र के अंदर सर गिनाने का और आप सभी को संगठित होने का। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते आगे बढ़ जाओगे। तो एक कदम आप सभी आगे बढ़ाइए और इस अन्याय और अपराध के खिलाफ हम सबको आवाज उठाने की आवश्यकता है। और जो अगर बोल नहीं सकते तो मेरी आवाज को आगे से आगे बढ़ाइएगा। ये सुरेश नौरवा कभी पीछे हटने वाला नहीं है, न हटा हूं। बड़ी सी बड़ी ताकतों को हमने चुनौतियां दी है, कोई भी ताकत हमारे सामने आज तक हमारा मुकाबला नहीं कर सकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सभी को जागने की आवश्यकता है। हम किसी राजनीतिक पार्टियों के पिट्टू नहीं है, हम तो स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और आप ही हमारी ताकत है। अगर जनता हमारे साथ खड़ी है तो बड़े से बड़े लोगों को चुनौती हम स्वीकार करते हैं और बड़े से बड़े लोगों को टक्कर देना हम जानते हैं। और अपराध मुक्त राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए आप सभी को संगठित होने की आवश्यकता है। जब तक आप एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे जातियों के अंदर, आप लड़ते रहेंगे। जब तक हम बोलते हैं जय श्री राम और आप उल्टा विपरीत कमेंट करते हो तो साथियों, आप सनातन धर्म कैसे संगठित होगा? कुछ लोग राजनीति करने के लिए इस देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मैं तमाम मेरे
समस्त दलित भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग गुमराह न हो। ये सुरेश नौरवा तो दलितों के लिए भी आगे आया है और हर समाज के लिए आगे आया है, चाहे ओबीसी हो, शरण हो, दलित हो, चाहे किसी भी जाति से हो। जब भी आवाज उठाई है तो सुरेश नौरवा ने उठाई है। आज से कैसे सैकड़ों इनगिनत घटनाएं हर समाज के साथ घटी है। राजनीति करने वाले केवल एक बार आते हैं और जब अन्याय अत्याचार होता है तो हम जैसे लोग बार बार आते हैं और हम केवल अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सत्य के साथ निष्पक्ष हम आवाज उठाते हैं। आप सभी को एक होने की आवश्यकता है, जलने की आवश्यकता नहीं है। और जलने वाले चंद अगर गलत कमेंट कर सकते हैं तो साथियों, आप देखने वाले क्या उनको जवाब नहीं दे सकते? अब डरने का वक्त नहीं है। अब संगठित होकर के ऐसे असामाजिक तत्वों को जवाब देने का समय है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।